हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 7.3 और इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। रीड करते हैं इसकी स्टेटमेंट। देखिए क्या कहा गया है। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर टू आइसोसेल्स ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC एंड वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। इसमें दो ट्रायंगल दी गई हैं, एक ABC है और एक है DBC। दोनों ही सेम बेस पे बनी है, BC बेस पे, और इनमें A पॉइंट और D पॉइंट इस तरह से है कि वो BC बेस के सेम साइड पे हैं, मींस ऊपर की तरफ है। अब देखिए आगे, इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P, AD लाइन को एक्सटेंड किया गया है P पॉइंट तक और वो इंटरसेक्ट करती है BC को एट P। अब जैसे ही ये लाइन एक्सटेंड करी है AD P पॉइंट तक, ये BC लाइन पे यहाँ पे P पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। शो दैट ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। हमें शो करना है ट्रायंगल ABD, ये वाली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ACD इस ट्रायंगल के। ये दोनों ट्रायंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट शो करनी है फर्स्ट पार्ट में। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट पार्ट के लिए, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हमें इनके तीन कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स इक्वल दिखाने होंगे। तो देखते हैं इन दोनों ट्रायंगल में हमें कौन सा पार्ट है जो इक्वल मिलते हैं। तो ABD ट्रायंगल और ACD ट्रायंगल में पहले तो हम ये साइड ले लेते हैं। AB साइड इज इक्वल टू AC साइड, ये हमें दी गई है। नेक्स्ट हम पॉइंट लेंगे BD साइड DC साइड के इक्वल है, क्योंकि जो ये ट्रायंगल है DBC ये भी आइसोसेल्स ट्रायंगल है। तो यहाँ पे भी हम राइट कर देंगे BD इज इक्वल टू CD लाइन के, ये भी हमें दिया गया है। और नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट हम लेंगे वो लेंगे हम AD लाइन को, क्योंकि ये लाइन है जो वो इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। तो राइट कर देते हैं AD इज इक्वल टू AD कॉमन साइड। अब हमारे पास तीन साइड्स इक्वल आ गई हैं, तो इसको हम कॉन्ग्रुएंट राइट कर सकते हैं। ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आई हैं, तो इससे हम यहाँ पे ये राइट कर सकते हैं कि एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP। एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP। तो ये हम राइट कर सकते हैं बाय CPCT, क्योंकि ये दोनों एंगल्स इन दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है। ये हमने क्यों राइट किया, ये हमें काम आएगा, इसलिए हमने इसको पहले ही राइट कर लिया है। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखिए हमें प्रूव करनी है ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट शो करनी है ACP के। देखिए ट्रायंगल ABP ये पूरी ट्रायंगल ACP इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हम शो करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें जो हमें दिखेगा इक्वल, वो क्या हम लेंगे, फर्स्ट तो हम यही ले लेंगे AB साइड AC साइड के इक्वल है। इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, इन दोनों ट्रायंगल्स में जो साइड इक्वल है वो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं AB इक्वल टू AC, ये हमें दी गई है, गिवन राइट कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट हम ये ले लेंगे जो हमने अभी एंगल इक्वल दिखाए हैं बाय CPCT। एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP बाय CPCT। थर्ड पॉइंट हम लेंगे AP लाइन। AP लाइन दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, तो इसको हम राइट कर देंगे कॉमन साइड। तो इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमने ली है ये साइड इक्वल, और ये लिया हमने एंगल इक्वल, और ये फिर से हमने ली है साइड इक्वल। तो ये हम कौन सा क्राइटेरिया यूज करेंगे, साइड एंगल साइड। तो देखिए भाई, सो ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP।
बाय कौन सा क्राइटेरिया यूज किया है, साइड एंगल साइड, SAS। तो ये हो चुकी है कॉन्ग्रेंट प्रूफ, सेकंड पार्ट हो गया है कंप्लीट। अब थर्ड पार्ट में देखिए क्या दिखाना है हमें, AB लाइन बाइसेक्ट करती है एंगल A को और एंगल D को। अब देखिए यहाँ पे हमने ये एंगल तो यहाँ पे दिखा दिया था, BAP इज इक्वल टू एंगल CAP, तो इट मीन्स ये एंगल इसके इक्वल है, तो इस लाइन ने इसको बाइसेक्ट कर दिया है। और हमें D एंगल भी प्रूव करना है कि इसको ये AD लाइन बाइसेक्ट करती है। जैसे ही हमने ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूव करी हैं, तो इसके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो जाएंगे। BP इज इक्वल टू PC, ये हम राइट कर सकते हैं, BP इज इक्वल टू PC बाय CBCT। ये हमने क्यों इक्वल दिखाया, ताकि इसको हम नेक्स्ट पार्ट में यूज कर सके। तो देखिए अब हम इसको दिखाने के लिए कि ये D एंगल AP लाइन ने बाइसेक्ट किया है, इसको प्रूव करने के लिए हमें इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट दिखाना होगा। तो देखिए इन ट्रायंगल, थर्ड पार्ट के लिए हम ये कर रहे हैं, इन ट्रायंगल BDP एंड ट्रायंगल CDP, इन दोनों ट्रायंगल में हम देखेंगे कि ये कैसे कॉन्ग्रेंट हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट दिखाने के लिए हम इन दोनों ट्रायंगल्स के 3 पार्ट्स इक्वल दिखाएंगे। तो फर्स्ट हम ले लेंगे BD लाइन, CD लाइन के इक्वल है, BD इज इक्वल टू CD, ये हमें दिया गया है क्योंकि ये जो ट्रायंगल है BDC ये एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है जिसमें ये दो साइड्स इक्वल है। नेक्स्ट हम ले लेंगे ये कॉमन साइड, DP इज इक्वल टू DP, ये हमें कॉमन मिली है साइड, कॉमन साइड। और थर्ड पॉइंट हमने यहाँ पे प्रूव किया है, BP इज इक्वल टू PC, BP इज इक्वल टू PC बाय CPCT, या फिर हम इसको इक्वेशन का नाम भी दे लेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको यहाँ पे इक्वेशन 2 कर देंगे फ्रॉम 2, और यहाँ पे इसको कर देंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको फ्रॉम 1। अब देखिए हमारे पास 3 साइड्स इक्वल आ चुकी हैं, तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट राइट कर देंगे। ट्रायंगल BDP इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CDP। अब ये कॉन्ग्रेंट हो चुकी हैं, कौन सा क्राइटेरिया यूज किया है, बाय साइड 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 क्राइटेरिया। अब देखिए आगे ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूव हो चुकी हैं, इट मीन्स BDP एंगल CDP एंगल के इक्वल है। राइट कर लेते हैं, एंगल BDP इज इक्वल टू एंगल CDP बाय CPCT। इसको थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। अब थर्ड इक्वेशन में हमने प्रूव कर दिया है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, मीन्स इस लाइन ने इसको बाइसेक्ट कर दिया है। और फर्स्ट इक्वेशन में हमने प्रूव किया है कि ये लाइन इस एंगल को और इस एंगल को इक्वल दिखाती है। तो हम राइट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। सो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन से हम क्या राइट कर सकते हैं, AP लाइन बाइसेक्ट करती है एंगल A एज वेल एज एंगल D। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। फोर्थ पार्ट हम करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें दिखाना है कि AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। बाइसेक्टर से तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि ये लाइन आ गई है BP इज इक्वल टू BC, तो यहाँ से तो बाइसेक्ट कर दी है इस लाइन ने, ये लाइन इस लाइन के इक्वल हो गई है। और हमें अब दिखाना है कि ये परपेंडिकुलर है, मीन्स हमें ये बताना है कि ये एंगल 90 डिग्री का है। देखो अब हमने यहाँ पे ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव कर चुके हैं, ये यहाँ पे। अब इसका हम यूज करेंगे, हम राइट करते हैं एंगल BPD इज इक्वल टू एंगल CPD। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये हमने कॉन्ग्रेंट दिखाई थी ट्रायंगल, तो ये बाय CPCT। अब हम राइट करते हैं ऑन BC लाइन एट पॉइंट P एंगल BPD प्लस एंगल CPD इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है ये 180 डिग्री के, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। अब ये लीनियर पेयर है तो 180 डिग्री का इनका सम है, और ये दोनों एंगल यहाँ पे आपस में इक्वल हैं, तो हम इन दोनों के प्लेस पे सेम नेम राइट कर सकते हैं,
एंगल बी पी डी प्लस एंगल बी पी डी। सी पी डी के प्लेस पे मैंने ये इसके इक्वल वाला नाम राइट कर दिया है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल बी पी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी पी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय 2, कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। सो दिस एंगल इज 90 डिग्री, मीन्स ये लाइन BC लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। और हमारे पास फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम 2 वी हैव, क्या है हमारे पास, BP इज इक्वल टू PC, BP इज इक्वल टू PC। सो अब हम राइट कर सकते हैं AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, हैंस AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो ये हो चुके हैं हमारे 4 पार्ट्स कंप्लीट फर्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था इसलिए थोड़ा होच पोच हो गया है, अच्छे से समझ लेना। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करते हैं। AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल ABC इन विच AB इज इक्वल टू AC। ये एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है ABC, इसमें क्या है, AD इस लाइन पे एल्टीट्यूड है, मीन्स यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री का बनता है, और हमें दिया गया है AB इक्वल टू AC। AB लाइन AC लाइन के इक्वल है। हमें शो करना है AD बाइसेक्ट करता है BC लाइन को, मीन्स हमें ये लाइन इस लाइन के इक्वल शो करनी है, और साथ में AD बाइसेक्ट्स एंगल A, और हमें ये भी दिखाना है कि ये AD लाइन इस A एंगल को बाइसेक्ट करती है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं, AD बाइसेक्ट्स BC। तो इसके लिए हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट शो करेंगे। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए हमें कौन कौन से पॉइंट्स इक्वल मिलेंगे। सबसे पहले हम ये ले लेते हैं जो हमें 90 डिग्री का एंगल मिलता है बिकॉज ऑफ एल्टीट्यूड। राइट करते हैं एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। ईच 90 डिग्री, दोनों ही एंगल 90 डिग्री के हैं। सेकंड पॉइंट हम ले लेंगे AB इज इक्वल टू AC लाइन। क्यों है, ये हमें दिया गया है, ये देखिए यहाँ पे इसको आइसोसेल्स ट्रायंगल कहा गया है ABC ट्रायंगल को। और थर्ड पॉइंट हम ले लेंगे AD इज इक्वल टू AD, ये है हमारे पास कॉमन साइड। ये हमने 3 पॉइंट्स इक्वल दिखाए हैं। फर्स्ट हमारे पास है राइट एंगल, और दूसरा हमने लिया है इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस, और थर्ड हमने यहाँ से एक साइड ली है जो कि दोनों में कॉमन है। तो इसको हम कॉन्ग्रेंट दिखाएंगे RHS से। ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ACD बाय RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड। तो अब ये हमारे पास दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट आ गई हैं। अब कॉन्ग्रेंट है तो BD लाइन इस ट्रायंगल में आती है और DC लाइन इस ट्रायंगल में आती है, तो BD को हम DC के इक्वल राइट कर सकते हैं। BD इज इक्वल टू DC बाय CPCT। जो हमें फर्स्ट पार्ट में कहा गया था ये हम अब राइट कर सकते हैं। AD लाइन बाइसेक्ट करती है किसे, BC लाइन को। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि एंगल A बाइसेक्ट हुआ है AD लाइन से। तो देखिए एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD बाय CPCT, क्योंकि ये दोनों एंगल भी देखिए, जो एंगल BAD है वो इस ट्रायंगल में आ गया है, और जो ये एंगल है CAD वो इस ट्रायंगल में आ गया है। तो ये भी हमने CPCT से इक्वल दिखा दिए हैं दोनों एंगल। और फाइनली हम राइट कर सकते हैं AD बाइसेक्ट्स एंगल A। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ से कंप्लीट हुआ और यहाँ से हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ।
थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करते हैं। इसमें हमें दो फिगर्स दी गई हैं। देखिए, टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्रायंगल ए बी सी। ये ए बी सी ट्रायंगल है, इसकी ए बी साइड और बी सी साइड और ये जो मीडियन ए एम है ये इक्वल है किसके, पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। इस ट्रायंगल के पी क्यू साइड के, क्यू आर साइड के और मीडियन पी एन के इक्वल है। तो देखिए, हमें शो करना है ट्रायंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन। ए बी एम ये ट्रायंगल प्रूव करनी है कॉन्ग्रेंट पी क्यू एन ट्रायंगल के। इस ट्रायंगल में से छोटे वाली ट्रायंगल इस ट्रायंगल की छोटे वाली ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट हमें प्रूव करनी है। पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल ए बी सी की। इस ए बी सी ट्रायंगल में ए एम हमें मीडियन दिया गया है। ए एम इज मीडियन। ये अगर मीडियन है, अब मीडियन क्या करता है कि वर्टेक्स से सीधा आके मिलता है वो सामने वाली लाइन के मिड पॉइंट पे। तो इट मीन्स ये जो एम पॉइंट है वो बी सी लाइन का मिड पॉइंट है। अगर हम हाफ ऑफ बी सी राइट करें तो वो बी एम के इक्वल हो जाएगा। ये देखिए, बी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। अब ऐसे ही इस ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल पी क्यू आर इसमें मीडियन क्या है, पी एन। पी एन इज द मीडियन। अब ये मीडियन है तो ये भी इस ट्रायंगल के पी वर्टेक्स से सीधा आके मिलता है किस पे, क्यू आर के मिड पॉइंट पे और इसका मिड पॉइंट है एन। इट मीन्स हाफ ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एन। क्यू एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर। ये दो पॉइंट्स हमने यहाँ पे राइट कर लिए हैं। अब हमें ये दिया गया है कि जो बी सी लाइन है वो क्यू आर के इक्वल है। बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये हमें दिया गया है। इसको हम गिवन राइट कर लेते हैं। अब इन दोनों लाइंस का हम हाफ कर लेते हैं। हाफ ऑफ बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर। अब इन दोनों का हाफ, ये देखिए इसका हाफ क्या बनता है, बी सी लाइन का बी एम बनता है। तो इसके प्लेस पे हम बी एम राइट कर लेंगे। क्यू आर का हाफ क्या बना, क्यू एन, तो यहाँ पे क्यू एन राइट किया। अब हमारे पास ये दो लाइंस इक्वल आ गई हैं। अब हमें ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूव करनी है। सो अब हम ये कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, इन दोनों ट्रायंगल्स में 3 पॉइंट्स हमें इक्वल दिखाने होंगे ताकि हम इनको कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकें। तो फर्स्ट पॉइंट तो हम यहाँ से ले लेंगे जो अभी हमने यहाँ पे दिखाया है, बी एम इज इक्वल टू क्यू एन। ये हम यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम ले लेंगे ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। ये हमें दिया गया है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू गिवन। और थर्ड पॉइंट हम ले लेंगे ए एम इज इक्वल टू पी एन, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स के मीडियन हमें इक्वल दिए गए हैं। तो हम राइट कर लेंगे ए एम इज इक्वल टू पी एन गिवन। अब 3 लाइंस हमारे पास इक्वल आ गई है, ये भी साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है। तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट राइट कर सकते हैं। सो ट्रायंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन बाय साइड 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 क्राइटेरिया। अब देखिए, इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें यही प्रूव करना था, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट। अब करते हैं हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें ये पूरी ट्रायंगल, इस पूरी ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट प्रूव करनी है। हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट आ गई हैं, तो हम इस एंगल को इस एंगल के इक्वल राइट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। तो हम यहाँ पे ये राइट कर लेते हैं, एंगल ए बी एम इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एन बाय सी पी सी टी। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए स्टेप्स। तो इसमें हम राइट करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इन दोनों ट्रायंगल्स के 3 पॉइंट्स हम राइट करेंगे जो हमें इक्वल मिलते हैं। तो फर्स्ट हम राइट करते हैं ये साइड, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये हमें दी गई है। सेकंड हमारे पास है बी सी इज इक्वल टू क्यू आर,
BC इज इक्वल टू QR, ये भी हमें दी गई है गिवन। नेक्स्ट हम ये एंगल लेंगे जो अभी हमने यहाँ पे प्रूव किया है, इक्वल एंगल ABM इज इक्वल टू एंगल PQN, प्रूव्ड अबव। ये हम यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं। अब 3 पॉइंट्स आ गए हमारे पास, ये साइड, साइड और एंगल। तो अब हम इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट राइट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास 3 इक्वल पॉइंट्स आ गए हैं। सो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल PQR। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट हो चुका है प्रूव। फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट हम रीड करते हैं। इसमें फिगर नहीं दी गई है, ये मैंने ड्रॉ करी है स्टेटमेंट को रीड करके। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको और स्टेटमेंट से कैसे फिगर बनाई है। देखिए BE एंड CF आर 2 इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC। तो एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं ABC, उसके 2 इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं BE एंड CF। BE और CF ये एल्टीट्यूड्स आपस में इक्वल हैं। यूजिंग RHS कॉन्ग्रेंस रूल प्रूव करना है ट्रायंगल ABC इज आइसोसेल्स। अब RHS क्या है? RHS कॉन्ग्रेंसी रूल क्या है? इसमें हम यूज करते हैं एक राइट एंगल का और एक हाइपोटेनियस का और एक साइड का। इसमें हम 2 कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल प्रूव करते हैं। कौन सी ट्रायंगल्स प्रूव करते हैं? जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है, 2 राइट एंगल ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रेंट प्रूव करते हैं RHS के द्वारा। तो देखिए कैसे करते हैं, इसको हम सोल्व करेंगे। तो RHS का यूज करके हम कौन सी 2 राइट एंगल ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे इस फिगर में से। देखिए एक होगी हमारे पास BEC जिसमें ये एल्टीट्यूड ने यहाँ पे राइट एंगल बनाया है, और दूसरी ट्रायंगल हो जाएगी CFB जहाँ पे F पॉइंट पे राइट एंगल बनाया है CF एल्टीट्यूड में। तो ये हमारे पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल हैं, इनको हम कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। इन ट्रायंगल BCE एंड ट्रायंगल CBF। तो सबसे पहले तो हम इसमें वो राइट कर लेते हैं जो हमें राइट एंगल मिलता है। तो BCE ट्रायंगल में हमें मिलता है E पॉइंट पे राइट एंगल। तो राइट एंगल राइट कर लेते हैं BEC इज इक्वल टू, और इस ट्रायंगल में कौन सा है राइट एंगल? वो है F पॉइंट पे, उसको हम राइट करेंगे CFB, एंगल CFB। ये क्यों है इक्वल? राइट एंगल। सेकंड हमें हाइपोटेनियस लेना है। तो इन दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेनियस क्या बनता है? जो ये साइड है BC साइड, ये दोनों में कॉमन है। BC इज इक्वल टू BC कॉमन साइड। और थर्ड एक और साइड हम इक्वल लेते हैं, वो हम कौन सी लेंगे? यहाँ पे कहा गया है कि जो एल्टीट्यूड्स हैं वो इक्वल हैं। तो BE लाइन CF लाइन के इक्वल है। BE इज इक्वल टू CF। इसको हम राइट करेंगे गिवन क्योंकि ये हमें दी गई है। अब हमारे पास राइट एंगल भी आ गया है, हाइपोटेनियस भी आ गया है और एक साइड भी आ गई है जो कि इन दोनों ट्रायंगल्स में इक्वल है। तो अब हम राइट कर सकते हैं ट्रायंगल BCE इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CBF बाय RHS। तो RHS का यूज करने के लिए हमें कहा गया था, सो हमने वही यूज किया और इनको कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया है। अब हमें फाइनली ये प्रूव करना है कि जो ABC ट्रायंगल है वो आइसोसेल्स है, मींस उसकी AB साइड AC साइड के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए हमने ये 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूव करी हैं और इनमें देखिए इस ट्रायंगल में तो एंगल B और इस ट्रायंगल का एंगल C, इनको हम इक्वल राइट कर सकते हैं बाय CBCT। तो इस ट्रायंगल में कौन सा एंगल आएगा? एंगल C। राइट करते हैं एंगल BCE इज इक्वल टू एंगल CBF। क्यों इक्वल है? बाय CPCT। तो ये दोनों एंगल इक्वल आ गए हैं। अब अगर 2 एंगल इक्वल होते हैं तो इनकी अपोजिट साइड वो भी आपस में इक्वल होती है। अब इस ट्रायंगल में देखिए ABC ट्रायंगल में B एंगल C एंगल के इक्वल है, तो B एंगल के अपोजिट साइड है AC साइड और एंगल C की अपोजिट साइड है AB साइड। तो ये साइड्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, सो AB इज इक्वल टू AC बिकॉज
अपोजिट साइड्स ऑफ टू इक्वल एंगल्स इन अ ट्रायंगल आर इक्वल। तो ये हमने यहाँ पे रीजन राइट किया है। जैसे ही ये दो साइड्स इक्वल आई है हम राइट कर सकते हैं ABC इज अ आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो राइट कर देंगे हैंस ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। फिफ्थ क्वेश्चन के स्टेटमेंट हम रीड करते हैं। स्टेटमेंट को रीड करके हम ड्रॉ करेंगे इसकी फिगर। तो देखिए स्टेटमेंट में क्या दिया गया है। ABC is an isosceles triangle with AB equal to AC। एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है जिसमें AB लाइन AC लाइन के इक्वल है। ABC एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम, और इसमें क्या है, AB लाइन AC लाइन के इक्वल है, ये लाइन इस लाइन के इक्वल है। ड्रॉ AB परपेंडिकुलर टू BC। अब A पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, मींस यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब देखिए शो दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। हमें ये दो एंगल्स इक्वल प्रूव करने हैं। वैसे तो देखिए एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, उसके दो इक्वल साइड हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। देखिए एंगल B एंगल C के इक्वल प्रूव करना है। इसके लिए हम यूज करेंगे इन दो ट्रायंगल्स का APB एंड APC। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। राइट करते हैं इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP। इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें इसके 3 पॉइंट्स इक्वल दिखाने होंगे। तो फर्स्ट हम ले लेते हैं जो यहाँ पे हमें ये साइड इक्वल दी गई है, यहाँ पे ये गिवन है AB इज इक्वल टू AC। राइट करते हैं गिवन। नेक्स्ट हम लेंगे AP साइड, AP इज इक्वल टू AP, ये दोनों में है कॉमन, तो राइट कर देंगे कॉमन साइड। इसमें हम थर्ड पॉइंट क्या लेंगे, इसमें हम लेंगे ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है AP एल्टीट्यूड BC पे है जो, तो ये एंगल भी 90 डिग्री का है और ये एंगल भी 90 डिग्री का है। तो हम राइट करते हैं एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC ईच 90 डिग्री, मीन्स ये राइट एंगल है। अब देखिए इसमें कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, ये हमारे पास है, देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या है, हाइपोटेनियस, और ये हमने लिया राइट एंगल, और ये हमारे पास एक थर्ड साइड है, तो ये कौन सा क्राइटेरिया हो जाएगा, RHS। तो राइट करते हैं हम ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP बाय RHS। RHS क्या होता है, राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड। तो ये तीनों चीज हमने यहाँ पे इक्वल दिखाई थी। सो बाय RHS ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। अब हमें ये शो करना है एंगल B इक्वल टू एंगल C। अब ये दोनों एंगल हैं इन्हीं दो ट्रायंगल्स का पार्ट, तो इस ट्रायंगल में आता है एंगल B और इस ट्रायंगल में आता है एंगल C। तो हम इन दोनों एंगल्स को इक्वल राइट कर सकते हैं। सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाय CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सोल्व कर दिया है।